प्यार ही नहीं था तो शादी क्यों की थी। भाग के और शादी करने के बाद फिर बच्चा क्यों पैदा किया था जब खिलाने का ही नहीं दम था। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। आज मैं कुछ आप लोगों से कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ, जो कि सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ एक ऐसे इंसान को जिसको प्यार तो बहुत ज़्यादा था, शादी की, भाग के शादी कर ली, 11 साल रिलेशन में रहा, फिर उसके बाद शादी कर ली और बच्चा जब होने के टाइम पे बीबी को मायके में छोड़ दिया, उसके बाद से उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। ऐसे इंसानों के ऊपर थूक, हम तो थूकते हैं ऐसे इंसानों के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ का इंसाफ है ये। तो दोस्तों, एक लड़की रहती है जिसका नाम पूनम रहता है, एक लड़का रहता है जिसका नाम आशीष रहता है। तो दोस्तों, पूनम और आशीष की आज मैं कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है पूनम की ज़िंदगी बन जाए। पूनम का एक बेटा है जिसका नाम अव्यांश है, हो सकता है अव्यांश की ज़िंदगी बन जाए। पूनम सिंह की बात करें तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और ये घटना बहुत दूर की नहीं है दोस्तों। ये घटना कानपुर की है। कानपुर में एक लड़की रहती है जिसका नाम पूनम रहता है, एक लड़का है जिसका नाम आशीष रहता है और दोस्तों उसका एक बेटा रहता है। बेटा इतना खूबसूरत, इतना सुंदर बेटा रहता है जिसका नाम अव्यांश रहता है। तो दोस्तों, पूनम और आशीष की मुलाकात कहाँ होती है। पूनम और आशीष आज से लगभग 12 साल पहले की बात है दोस्तों। दोनों लोग की मुलाकात होती है। एक पहले, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पहले था, एक कंपनी चलाई थी जिसमें ज्वाइन करना था और जैसे जैसे मेंबर हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है प्रमोशन होता जाएगा, ऐसे एक लालच दिया गया था। उसमें सिर्फ कपड़े और मतलब लालच में स्टार्टिंग में शायद 3000 वगैरह रुपीस जमा करने थे। उसके बाद आपको कपड़े मिलते वहाँ से और बताते कि इनको जोड़ो, इनके जोड़ो। ऐसे ही पूनम ने एक कंपनी ज्वाइन की थी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति जो है ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वहीं पे मुलाकात होती है आशीष से, क्योंकि आशीष भी वही कंपनी ज्वाइन करता है। पूनम और आशीष लगभग एक ही, ना तो पूनम बहुत पैसे वाली रहती है और ना ही आशीष बहुत पैसे वाला रहता है। दोनों लोग मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं। तो आज पूनम जो है जॉब के लिए वहाँ करती है, जो जोड़ने वाले आते हैं तो वो जुड़ जाती हैं। वहाँ पे आशीष भी रहता है और पूनम और आशीष एक ही मोहल्ले के रहने वाले रहते हैं। कानपुर किदवई नगर की बात है। दोनों लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे को पहले से जानते, बट इन लोगों की बात नहीं होती कभी। मतलब ये नहीं था कि इन लोग का मिलना जुलना, कुछ भी नहीं था। जब आशीष और पूनम एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो आशीष को लगता है ये तो पूनम है और पूनम कहती है ये तो आशीष है। फिर दोनों लोगों में बात होती है और फिर उसके बाद एक दिन आशीष ही, मतलब दोनों लोग क्योंकि अक्सर एक ही मोहल्ले के थे, मिलना जुलना होता है और मिलना जुलना दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पूनम को पता नहीं चलता, उधर आशीष को भी नहीं पता चलता। दोनों लोग अच्छे दोस्त की जगह पे अब अच्छे प्यार में बदल गए और जो आशीष रहता, अच्छा पूनम उस टाइम पे पूनम की पढ़ाई भी जारी रहती है। पूनम वहीं पे एक कॉलेज पढ़ता है, वहीं से डिग्री कॉलेज लोकल के से ही वो करती है अपना, उसका BA कंप्लीट रहता है और BA लास्ट ईयर रहता। उधर आशीष भी पूनम से पूछता तुम कहाँ करा रही हो, तो आशीष भी उसी कॉलेज में उसका भी एडमिशन रहता है। दोनों लोग कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम के लिए जॉब वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, ठीक ठाक ही थी, मतलब बहुत ना मजबूत थी और ना बहुत ही लो थी।
दोस्तों यहाँ पे कुछ काट रहा मच्छर था। फिर उसके बाद क्या होता है कि दोनों की दोस्ती धीरे 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 मिलना जुलना और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आशीष जो रहता है वो पूनम को बिलीव कराता है कि पूनम तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। पूनम को विश्वास नहीं रहता। पूनम पहले सोचती है ये ऐसे हैं, लड़के जाता ऐसे होते वैसे होते, मगर वो बहुत ज़्यादा उसको बिलीव कराता है और उसकी छोटी छोटी चीज़ों को कि पूनम कब खा रही, कब बैठ रही, कब उठ रही, कब लेट, मतलब हर एक घड़ी में मैसेज के थ्रू, फ़ोन के जरिए बात करते जाते। क्योंकि उस टाइम पे था जो छोटा वाला फ़ोन था नोकिया का, वही सेट था उन लोगों के पास। क्योंकि आज से लगभग ठीक साल पहले जो है स्मार्ट सेट बहुत कम थे, किसी किसी लोगों के पास थे, 100 में 1-2 लोगों के पास, वो भी इतना बड़ा आता था सैमसंग डॉस करके, और ज़्यादा नहीं थे। तो उन लोगों के पास नोकिया का सेट था, तो मैसेज के द्वारा या तो फिर कॉलिंग के द्वारा। अच्छा, जो पूनम रहती है उसके घर में कुछ पाबंदियाँ रहती। पूनम के 3 भाई रहते, एक बहन रहती, माँ बाप रहते। तो पूनम ज़्यादा बात नहीं कर पाती, बट मैसेज के थ्रू, क्योंकि पूनम भी पढ़ाई कर रही थी। जब भी शाम को पढ़ने के उससे पर्पज से बैठती, तब वो मैसेज के थ्रू बात करती थी। उधर जो है आशीष भी बात करता था। दोनों लोग की बातें होती हैं और बातें करते करते प्यार में बदल जाती हैं। आशीष कहता मैं मरने जीने की कसम खाता कि पूनम मैं तुम्ही से शादी करूँगा। फिर एक दिन पूनम जाती है, कॉलेज जाती है पूनम और आशीष दोनों लोग रिलेशनशिप में थे और फिर दोनों लोगों के बीच में संबंध बनते हैं। वही संबंध जो एक पति पत्नी के बीच में बनते हैं, वही पूनम और आशीष के बीच में वो संबंध बनते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता, पूनम तो सोच ली कि मेरे जीवन का अब आधार आशीष है, उसके बिना ना तो मुझे जीना है और ना ही उसके बिना मरना है। क्योंकि एक बार लड़की अपना सब कुछ जिसको सौंप देती, उसके बाद वो किसी और के बारे में नहीं सोचती। और आशीष के मन में पता नहीं कहाँ से उसके मन में खोट था कि क्या था कि मतलब ऐसा धोखा दिया। और पूनम बेथाया, मतलब बहुत ही सुंदर थी, जिसको कहते इतनी सुंदर कि उसकी मिसाल थी एक। पूनम बहुत सुंदर थी। और जो कास्ट का था, पूनम जो है ठाकुर थी। पूनम लड़की जो उच्च कास्ट की रहती है और लड़का उससे थोड़ा सा निम्न रहता, बट कास्ट अलग अलग रहती है दोनों लोगों की। फिर उसके बाद क्या होता कि पूनम अब आशीष ने एक बार जब उसके साथ वो संबंध बनाए, फिर दूसरी बार उसके साथ, क्योंकि एक बार वो उसने कहा कि जब मेरा और तुम्हारा, मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, और एक बार हमारा तुम्हारा संबंध बन गया है तो उसमें क्या है, अब तो तुम मेरी पत्नी हो। तो आशीष और क्या करता है कि उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए आशीष वहीं कानपुर में एक रूम लेता है। आशीष ने कहा कि अपनी माँ से कहता है कि मैं ड्यूटी, मतलब एक नौकरी किया हूँ और मैं दूर जा रहा हूँ नौकरी करने, और वहीं कानपुर में ही रामा देवी के पास में एक रूम लेता है, वहीं पे आशीष रहता है। और पूनम जब जाती है, अच्छा उनकी ड्यूटी भी जो जॉब थी 1 साल तक वो जॉब चलती है, फिर जॉब वो छूट जाती है, क्योंकि वो कंपनी ही वैसी रहती है, वो डूब जाती कंपनियाँ। और फिर उसके बाद क्या होता कि ये आशीष जो रूम लिया रहता है, सिर्फ और सिर्फ पूनम से मिलने के लिए वो रूम लेता है और वहीं पे रुकता है। अपनी माँ से कहता है कि मैं 1-1 महीने बाद हो जाता था, बल्कि वो कानपुर में ही था, मगर 1-1 महीने बाद अपनी माँ से मिलने जाता था और माँ से कहता था कि मैं दूर हूँ। आशीष ने बताया था कि मैं आगरा साइड में हूँ, और फिर उसकी माँ को भी नहीं पता था। और पूनम जब अपने कॉलेज जाती थी, उसी समय आशीष और पूनम कमरे में मिलते थे, आशीष के कमरे में। अब ये सिलसिला कभी कभी होता था, फिर धीरे धीरे करके रोज का होने लगा। उन लोगों का रोज का काम था कि दोनों लोग हम साथ में रहते थे। फिर उसके बाद अब जैसे जैसे समय पास होता गया, एक दिन अचानक आशीष के माँ को पता चला कि आशीष यहीं है। आशीष को, क्योंकि आशीष जो है पॉलिटेक्निक भी कर रहा था साथ में, उसका पॉलिटेक्निक उसका कंप्लीट हो गया। आशीष की माँ ने कहा तुम कानपुर में नहीं, तुम बाहर जाओगे, दिल्ली या फिर पूना साइड या तो फिर और कहीं। तो आशीष जो है, आशीष की माँ
और आशीष के पिता उसको यहाँ कानपुर में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको भनक लग गई थी। उनके माँ बाप को पता चल गया था कि ये पूनम से बात करता है। इतना नहीं पता था कि पूनम के और इसके रिलेशनशिप में है, मगर हाँ ये पता था कि बात करते हैं आपस में और पसंद करते हैं एक दूसरे को। फिर उसके बाद आशीष जो रहता है उसको भेजा जाता है दिल्ली। आशीष दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, पूनम यहाँ रहती है। आशीष कहते नहीं जैसे उसको हवा लग जाती, आशीष को वहाँ किसी लड़की से बात करती है और पूनम को पता चलता है, क्योंकि आशीष दिल्ली जाने के बाद पूनम को इग्नोर करने लगता है। पूनम बहुत परेशान रहती है, उसको इग्नोर करता है। पूनम को एक दिन पता चलता है किसी ने उसको झूठ बता दिया कि आशीष जो है शादी कर लिया। जब पूनम को पता चलता है तो पूनम यहाँ पे अपने घर में रहती, क्योंकि एक तो उसकी माँ बाप का उसे टॉर्चर मिलता है, उसका चिड़चिड़ापन दिन का दिन बढ़ता जाता है। फिर पूनम जो है पॉइजन खा लेती है। जब पूनम पॉइजन खाती है तो पॉइजन के बाद उसको उल्टियाँ जैसे आना शुरू हो जाती हैं। तुरंत उसको लालन फालन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसको वहीं कानपुर सदन में ही उसको एडमिट कराया जाता है और वहाँ पे पूनम का इलाज चलता है। अच्छा, उसी समय पूनम जो है बच जाती है। भगवान का अच्छा समय था कि पूनम बच जाती है। अच्छा, पूनम के जो माँ बाप थे, अब उनको सच्चाई पता चल गई थी कि पूनम किस रीजन से ऐसा कर रही। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। पूनम का पिता भी मान गए। उसकी माँ, मतलब पूनम तो अकेली थी, उसके भाई वगैरह, उसके जो है तीनों भाई की शादियां हो गई थी। हर भाई अलग अलग रहते थे माँ बाप से, सिर्फ बड़े वाले भाई और पूनम और उसकी भाभी भैया जो है मुंबई में रहते थे और इतने लोग साथ में थे। अब पूनम को ये था, पूनम अब उसके घर वालों ने कहा ठीक है हम शादी कर देंगे। पूनम आए दिन उस लड़के से कहती थी मुझे शादी करना, कब आओगे कब आओगे। फिर उसके बाद एक दिन होता है कि आशीष आता है और पूनम और आशीष की शादी होती है। अच्छा, पूनम आशीष की शादी होती है। जो आशीष रहते, आशीष अपने घर वाले आशीष के नहीं मानते हैं, क्योंकि पूनम जो है उच्च कास्ट की रहती है, आशीष निम्न कास्ट का रहता। आशीष के घर वाले नहीं मानते हैं उसकी शादी के लिए। आशीष और आशीष का सिर्फ इकलौता दोस्त रहता है और वहीं पे कानपुर में ही मंदिर में शादी होती है। कानपुर में जब उसकी शादी होती है, शादी हो जाने के बाद देवकली मंदिर कानपुर में 12 देवी मंदिर है। 12 देवी मंदिर के पास मंदिर में उन लोगों की शादी होती है। पूनम के मायके पक्ष से सभी जो उनके रिलेटिव रहते हैं, उनके माँ बाप सबको बुलाते हैं, जो भी खर्चा हो सकता है वो करते हैं। और इधर जो आशीष रहता, आशीष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वही एक उसका इकलौता दोस्त रहता है। पूनम की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूनम को ले जाते हैं। उसी दिन पूनम की टिकट रहती है, वो चली, शादी दिने दिन रहती है। शादी हो जाने के बाद शाम की टिकट रहती। पूनम पहुंच जाती है दिल्ली में। पूनम भी, क्योंकि पूनम भी पढ़ी लिखी रहती है, दिल्ली में पूनम और आशीष जॉब करते हैं। 3 साल तक बहुत अच्छे से चलता है। पूनम को लगता है कि मेरी दुनिया बस आशीष है और पूनम अपने भाई भाभी सब तन आशीष को लेके जाती, घुमाती है, मिलवाती है, क्योंकि पूनम को लगता है इससे अच्छी तो मेरी कोई लाइफ है नहीं है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी सिर्फ और सिर्फ आशीष है। आशीष को लेके पूनम बहुत खुश रहती, इतना खुश रहती कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि मतलब वो सोचती कि मेरी लाइफ, बेशक मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं, मगर आज नहीं कल हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि 3 साल का लगभग समय दोनों लोग साथ में बिताते हैं। एक दिन आशीष की माँ जो है पूनम से बात करती है, फोन पे बातें उन लोगों की चालू रहती है। पूनम खुश रहती है ननद से, क्योंकि पूनम भी कमाती है तो अपनी सासू माँ के लिए वो भी पैसा वगैरह भेजती है। तो पूनम की सास भी खुश हो जाती, देवर भी खुश हो जाता और ननद, क्योंकि पूनम के 2 भाई थे और एक ननद थी, छोटे लोग थे। और पूनम के जो हस्बैंड रहते यानी आशीष भाइयों में सबसे बड़े रहते। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब ये लोग बेबी प्लान करते हैं, तो इनके बेबी प्लान मतलब नहीं होता, बच्चा ही नहीं ठहरता नहीं, बहुत परेशान रहते, बहुत मन्नतें मांगते, हर एक जगह माथा टिकने जाते हैं कि भगवान मुझे एक छोटा सा बेटा दे दो, बेटा या बेटी कुछ भी दो मुझे चलेगा। फिर उसके बाद
कैसे भी करके पूनम जो है प्रेग्नेंट होती, बहुत खुश होती हैं, सब कुछ अच्छे से चलता है। पूनम और आशीष की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। पूनम प्रेग्नेंट रहती, प्रेग्नेंट होने के बाद जब पूनम का 8वां महीना चालू होता है तो आशीष बोलते हैं कि पूनम चलो हम लोग चलते हैं कानपुर, और तुम या तो मेरे घर में रहोगी या तो अपनी मम्मी के घर में। तो पूनम वहाँ से आती हैं और आशीष का रवैया, जैसे ही पूनम का 5वां मंथ चलता है तब से आशीष का रवैया चेंज रहता है। मगर पूनम को नहीं पता था कि आशीष ऐसा कुछ करेगा, उसकी तो जान ही ले डालेगा। फिर उसके बाद जब वहाँ से पूनम और आशीष दोनों लोग साथ में आते ट्रेन में, उस समय अब समय परिवर्तित हो गए। अब दोनों लोगों की लगभग शादी के चौथा साल चल रहा था, और उन लोगों की शादी हुई थी सन 2015 में, शायद शादी होती है। हाँ, सन 2015 में उन लोगों की शादी होती है। अब समय परिवर्तित हो गया, फ़ोन जो है बड़े वाले स्मार्टफोन सबके पास हो गए। पूनम को अपना फ़ोन नहीं टच कर, पूनम को थोड़ा सा शक होता है, मगर पूनम इतना विश्वास करती है अपने हस्बैंड के ऊपर, वो सोचती है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद दोनों लोग आते हैं, आने के बाद कानपुर में रहते हैं। उस समय दीपावली का टाइम रहता। पूनम अपनी माँ के यहाँ जाती है और आशीष अपने माँ के यहाँ। आशीष थोड़ा टाइम पूनम के यहाँ रहते हैं और फिर रात में अपने घर चले जाते हैं। और उसी बीच क्या होता है कि इसकी डिलीवरी होनी रहती, और आशीष ने कहा पूनम तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम कुछ टाइम अपनी मम्मी पापा के पास रहो। पूनम वहीं रुक जाती है और आशीष चला जाता है दिल्ली। आशीष जब दिल्ली जाता है तो लगभग 1 मंथ होते हैं, और आशीष ने अपना नंबर ब्लॉक कर लिया सब कुछ। और पूनम को पता चलता है कि आशीष ने, क्योंकि जो दूसरी लड़की रहती, जब जिस कंपनी में ये लोग दिल्ली में काम करते हैं जॉब, उस लड़की से पता चलता है कि आशीष ने दूसरी शादी कर ली। पूनम को जब पता चलता है, पूनम के नीचे से पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूनम का उस समय प्रेग्नेंट थी, लास्ट मंथ चल रहा था, डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। और पूनम को फिर एक दिन अचानक पूनम के पेट में लीवर पेन होता है। पूनम को लेके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लानत फानन। पूनम के तबीयत खराब रहती है, पूनम को कई जगह दिखाया जाता है, हॉस्पिटल वाले जवाब दे देते। लास्ट में एक हॉस्पिटल रहता है जहाँ पे पूनम का इलाज होता है, और उसको सीजरिंग से उसका बेटा होता है। पर उसके हस्बैंड के पास कॉल किया जाता है, वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है, फ़ोन चेंज कर देता है। पूनम को उसने धोखा दे दिया, पूनम से शादी नहीं की। पूनम के बेटे को शादी तो उसने की, पूनम के बेटे को आज तक नहीं अपनाया। तो दोस्तों कहानी तो बहुत बड़ी है, अभी इस कहानी का एंड नहीं हुआ। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी, और इस कहानी का अंत कल या परसों होगा। मैं आप लोगों को पूरी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग सुनेंगे नहीं, आधा अधूरा देखेंगे वीडियो। तो अभी तो आगे क्या होता है